श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत देवों के देव महादेव की आराधना के इस परम पावन अवसर पर के सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। क्या आप जानती हैं कि सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि हरी चूड़ियां माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक होती हैं। कहा जाता है कि जो सुहागन महिलाएं सावन में विधि विधान से हरी चूड़ियां धारण करती हैं, उनके वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हर हर महादेव भक्तों, यदि आप विवाहित हैं और इस बार सावन में हरी चूड़ियां पहनने की तैयारी कर रही, आज की यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में एक ऐसी बात बताई गई है जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं। अधिकतर महिलाएं बाजार से हरी चूड़ियां तो खरीद लेती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर इन्हें खरीदने का शुभ दिन कौन सा है, पहनने का सही समय क्या है, किन दिनों में भूलकर भी इन्हें नहीं खरीदना चाहिए, और आखिर क्यों मां पार्वती को अर्पित करके पहनी गई चूड़ियां विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं। अगर आप चाहती हैं कि भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, पति की आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए आपका श्रृंगार वास्तव में मंगलकारी बने, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बीच में वीडियो छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए कमेंट में पूरे विश्वास के। क्या ऐसा नहीं लगता कि अब फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, घर घर में ओम नमः शिवाय का जाप होगा और हर सुहागिन अपने पति के सुख, सौभाग्य और लंबी आयु की कामना करते हुए मां पार्वती का आशीर्वाद मांगेगी। यदि आपके मन में भी ऐसा भाव आता है तो समझ लीजिए कि ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन बहनों, श्रद्धा जितनी पवित्र होती है उतना ही आवश्यक होता है सही ज्ञान। कई बार हम पूरी निष्ठा से पूजा करते हैं, पूरे मन से व्रत रखते हैं, 16 श्रृंगार भी करते हैं। क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते? नहीं, भगवान तो अपने भक्त का प्रेम देखते हैं। उनके लिए सोना चांदी, बड़े बड़े चढ़ावे या महंगे आभूषण नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल मन सबसे बड़ा उपहार होता है। लेकिन हमारे आरसी मुनियों ने एक बात और समझाई है। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धा और सही विधि दोनों साथ चलती है तब पूजा का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी छोटी सी बात पर आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियां खरीदती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को ये पता ही नहीं होता कि इन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना उचित माना जाता है और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा धार्मिक कार्य करना चाहिए। आज की पूरी चर्चा इसी विषय पर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, व्रत, पूजा, त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां नियमित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया, जब सावन शुरू होता है तो केवल प्रकृति ही नहीं बदलती, मन भी बदल जाता है। सूखी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, पेड़ों पर नई कोपलें निकल आती है, चारों ओर हरियाली फैल जाती है, मानो स्वयं प्रकृति संदेश दे रही हो कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हो, एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। यही कारण है कि सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है। हरा रंग केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि आशा का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और सबसे बढ़कर यह जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हमारी माँ और दादियां कहा करती थी, सावन में जितनी हरियाली बाहर दिखाई देती है उतनी ही हरियाली अपने घर परिवार में भी बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। और यही भावना हरी चूड़ियों के पीछे भी छिपी हुई है। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, चूड़ियां अपने आप में कोई चमत्कारी वस्तु नहीं होती। चमत्कार होता है आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में, आपकी प्रार्थना में। जब कोई सुहागिन महिला भोलेनाथ और मां पार्वती को अपना आराध्य मानकर पूरे प्रेम से उनका स्मरण करते हुए श्रृंगार करती है, तब वही श्रृंगार उसके लिए एक आध्यात्मिक संकल्प बन जाता है। आज की सबसे बड़ी भूल, आजकल बाजारों में सावन शुरू होने से कई दिन पहले ही हरी चूड़ियों की दुकानें सज जाती है, लोग भी देखकर खरीद लेते हैं। किसी ने कहा, क्या हर दिन शुभ माना गया है?
क्या हर समय पहन लेना उचित माना गया है, या फिर कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर हम आगे जानेंगे। और विश्वास मानिए, यदि आप इस छोटी सी बात को समझ लेंगी तो आगे से सावन का श्रृंगार केवल एक रस्म नहीं रहेगा, बल्कि आपके मन की सच्ची भक्ति का उत्सव बन जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे कोई कठिन शास्त्र नहीं कह, शायद नई हरी चूड़ियां, नई साड़ी, मेहंदी, भोलेनाथ का जला अभिषेक, सोमवार का व्रत और मां पार्वती के चरणों में अपने परिवार के सुख की प्रार्थना, यही तो सावन की सबसे सुंदर बात है। यह महीना केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं होता, यह मन को भगवान के निकट ले जाने का अवसर होता है। इसीलिए हमारे घरों में दादी नानी कहा करती थी, सावन में जितना मन भगवान में लगेगा उतना ही घर में प्रेम और शांति बढ़ेगी। बहनों, आजकल एक बात, क्या जिस दिन समय मिल जाए उसी दिन खरीद लेना ठीक है? क्या पहनने से पहले कोई विशेष भावना या प्रार्थना भी होनी चाहिए? यही से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। बहनों, याद रखिए, सनातन परंपरा में किसी भी वस्तु का महत्व केवल इसलिए नहीं होता कि वह सुंदर है, उसका महत्व इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ एक भाव, एक संकल्प और एक आध्यात्मिक अर्थ जुड़ा होता है। हरी चूड़ियां भी उसी भाव का प्रतीक है। वे हमें हरियाली की याद दिलाती है। हरियाली केवल खेतों की नहीं, रिश्तों की भी होती है, घर की भी होती है, मन की भी होती है। जब मन सूख जाता है तो जीवन में आनंद कम होने लगता है। जब रिश्तों की हरियाली बनी रहती है तो कठिन समय भी सरल लगने लगता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सावन में हरे रंग को शुभता, आशा और मंगल का प्रतीक माना। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि कोई महिला ये सोच ले कि मैंने हरी चूड़ियां पहन ली, अब अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तो श्रृंगार से पहले श्रद्धा और पूजा से पहले नम्रता। भोलेनाथ को बेलपत्र इसीलिए प्रिय नहीं कि वो दुर्लभ है, उन्हें वो प्रिय है जो प्रेम से अर्पित किया जाए। एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। ठीक उसी प्रकार यदि हरी चूड़ियां भी भोलेनाथ और मां पार्वती का स्मरण करके धारण की जाए तो उनका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। एक छोटी सी घर पहनती और अपने काम में लग जाती, दूसरी महिला भी वही करती थी, लेकिन एक छोटा सा अंतर था। वो घर आकर सबसे पहले स्नान करती, फिर भोलेनाथ और मां पार्वती के सामने दीपक जलाती, हरी चूड़ियों को एक थाली में रखती, उन पर हल्दी और अक्षत अर्पित करती और हाथ जोड़कर कहती है, भोलेनाथ, यदि श्रृंगार में कोई शुभता है तो वह आपकी कृपा से ही है। मेरे परिवार में प्रेम बना। और क्या कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें खरीदारी टालने की सलाह दी जाती है? बहनों, यही से विषय और भी रोचक होने वाला है। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि सावन में हरी चूड़ियां खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, उन्हें पहली बार कैसे धारण करें और कौन सी छोटी छोटी सावधानियां इस पूरे श्रृंगार को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकती हैं। बहनों, अब जरा अपने बचपन की एक बात याद कीजिए। जब भी सावन का महीना आता था, घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं कितने प्रेम से कहा करती थी, सावन आ गया है, अब घर में हरियाली भी आनी चाहिए और मन में भी हरियाली रहनी चाहिए। उस समय शायद हम इन बातों का अर्थ नहीं समझते थे, हमें तो बस इतना अच्छा लगता था कि घर में पूजा होगी, मेहंदी लगेगी, चूल्हे पड़ेंगे और माँ या दादी नई हरी चूड़ियां पहनेंगे। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तब समझ में आता है कि हमारे पूर्वज केवल रस्म निभाने के लिए यह सब नहीं करते थे। हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई भाव अवश्य छिपा होता था। सावन की हरी चूड़ियां भी उसी भाव का एक हिस्सा है। बहनों, सोचिए, यदि कोई पौधा सूखने लगे तो हम क्या करते हैं? उसे पानी देते हैं, धूप का ध्यान रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें फिर से हरियाली लौट आए। ठीक उसी प्रकार परिवार भी एक पौधे की तरह होता है। यदि उसमें प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास का जल मिलता रहे तो वो हमेशा हरा भरा रहता है। और यदि मन में क्रोध, अहंकार और कटु वचन बढ़ जाए तो धीरे धीरे रिश्तों की हरियाली कम होने लगती है। यही कारण है कि सावन हमें केवल भोलेनाथ की पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने की प्रेरणा देता है। श्रृंगार का अर्थ केवल सजना नहीं है। बहनों, आज के समय में श्रृंगार को अक्सर केवल सुंदर दिखने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सनातन परंपरा में श्रृंगार का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। सौभाग्य और शुभ संकल्पों का सम्मान कर रही होती है। इसी कारण हमारे यहाँ कहा गया कि श्रृंगार हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। क्रोध में, झगड़े के तुरंत बाद या मन में नकारात्मकता लेकर किया गया कोई भी शुभ कार्य अपने वास्तविक आनंद को खो देता है। इसलिए यदि आप सावन में हरी चूड़ियां धारण करें तो पहले अपने मन को शांत करें, 2 मिनट भोलेनाथ का स्मरण करें,
धैर्य और सम्मान बनाए रख सकूं बहनों, विश्वास मानिए। ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से बदल देती है। एक प्रश्न जो हर महिला को स्वयं से पूछना चाहिए। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब आप हरी चूड़ियां खरीदती हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या होता है? क्या यह कि लोग क्या कहेंगे, या ये कि यह रंग मुझ पर कैसा लगेगा, या फिर यह कि मैं भगवान के सामने श्रद्धा से यह श्रृंगार करूंगी? बहनों, मन की दिशा ही पूजा की दिशा तय करती है। यदि मन केवल दिखावे में उलझ जाए तो पूजा एक रस्म बनकर रह जाती है, लेकिन यदि मन में समर्पण हो तो वही छोटा सा कार्य भी साधना बन सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने बार बार कहा, बाहरी पूजा से पहले भीतरी पूजा आवश्यक है। भीतरी पूजा क्या है? मन से ईर्ष्या कम करना, कटु वचन छोड़ना, घर में मधुरता बनाए रखना, मान करना और भगवान पर विश्वास रखना। यदि ये भाव हमारे भीतर आ जाए तो हरी चूड़ियां केवल हाथों की शोभा नहीं बढ़ाती, वे हमें हर दिन हमारे संकल्प की याद दिलाती है। लेकिन यही अधिकांश लोग एक भूल कर बैठते हैं। बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि शुभता केवल वस्तु में होती है। यदि सोमवार और शुक्रवार दोनों का महत्व बताया जाता है तो इनमें क्या अंतर है? क्या सुबह खरीदना बेहतर माना जाता है या पूजा के बाद पहनना? और यदि किसी कारणवश पहले सोमवार को चूड़ियां ना खरीद पाए तो क्या करें? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। इसलिए इस चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कई बार छोटी सी जानकारी ही बड़ी उलझन को दूर कर देती है। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, भोलेनाथ का मार्ग कभी भी दिखावे का मार्ग नहीं रहा। आपने देखा होगा कि स्वयं महादेव ने कभी राजसी वस्त्र धारण नहीं किए, भस्म को अपना आभूषण बनाया, बागंबर को अपना वस्त्र बनाया, गले में सर्प धारण किया और कैलाश जैसे शांत स्थान को अपना निवास बनाया। इसका संदेश क्या है? यही कि भोलेनाथ हमें सादगी, संतोष और सच्चे भाव का महत्व सिखाते हैं। इसीलिए जब भी हम सावन में कोई भी पूजा करें तो हमारा पहला उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए, ना संसार को दिखाना। आजकल सोशल मीडिया का समय है। कई बार लोग पूजा से अधिक उसकी तस्वीर लेने में व्यस्त हो जाते हैं। श्रृंगार भगवान के लिए कम और दुनिया को दिखाने के लिए अधिक होने लगता है। लेकिन बहनों, जरा उत्तर तो आप स्वयं जानती हैं। माँ पार्वती हमें क्या सिखाती हैं? जब भी सावन का नाम आता है, भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती का स्मरण अपने आप हो जाता है। धार्मिक कथाओं में माँ पार्वती को धैर्य, समर्पण, करुणा और अटूट विश्वास का स्वरूप माना गया है। उन्होंने कठिन तप किया, लंबे समय तक धैर्य रखा और अपने आराध्य के प्रति विश्वास कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं उन्हें अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करती हैं। लेकिन बहनों, यदि हम केवल उनके सामने दीपक जला दें और उनके गुणों को अपने जीवन में ना उतारे तो पूजा अधूरी रह जाती है। मापा ले सोमवार क्या, पहला शुक्रवार क्या, कोई विशेष तिथि या सुबह का समय अधिक शुभ माना जाता है या पूजा के बाद पहनना चाहिए? और यदि किसी कारणवश उस दिन खरीदना संभव ना हो तो क्या करें? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम भाग 2 में विस्तार से जानेंगे। वही हम ये भी समझेंगे कि पहली बार हरी चूड़ियां धारण करने से पहले भोलेनाथ और माँ पार्वती के सामने विशेष दिन होता है या जब समय मिले उसी दिन खरीद लेना चाहिए। बहनों, हमारे सनातन धर्म में हर शुभ कार्य के लिए एक उचित समय का महत्व बताया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे समय किया गया कार्य व्यर्थ हो जाता है, बल्कि ये कि कुछ अवसर ऐसे माने गए हैं जिनमें मन भी अधिक श्रद्धा से जुड़ता है और वातावरण भी पूजा के अनुकूल होता है। इसी कारण शुभता की शुरुआत हमारे मन से होती है। इसीलिए यदि आप उस दिन चूड़ियां खरीदने जा रही हैं तो घर से निकलने से पहले 2 मिनट भोलेनाथ का स्मरण अवश्य कीजिए। मन ही मन कहिए, हे भोलेवती का चित्र या शिवलिंग हो तो उसके सामने बैठ जाए, कुछ क्षण आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जप करे, फिर मन ही मन प्रार्थना करे, हे भगवान शिव, हे माँ पार्वती में